जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान का शासन शुरू हुआ है, उसके बाद से ही तालिबान के लड़ाके आपस में ही लड़ रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है खूबसूरत महिलाएं, जिनसे शादी करने के लिए तालिबानी लड़ाके एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। सरकार बनाने के बाद तालिबान ने भारत पर किए 3 खतरनाक फैसले, जिसकी चर्चा बेहद विस्तार से हम इस वीडियो में करेंगे। पूरे अफगानिस्तान में जगह जगह बम धमाके हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जबरदस्ती किया जा रहा है, तालिबान का गुंडा राज शुरू हो चुका है, सभी जेल के कैदी आजाद हो चुके हैं और वे लोग मासूमों के खून पी रहे हैं। देर रात राजधानी काबुल में स्थित अमेरिकी दूतावास और अफगान राष्ट्रपति के आवास के पास 2 शक्तिशाली धमाकों की सूचना मिली है। इन धमाकों के चलते काबुल हवाई अड्डे पर स्थानांतरित राजनयिक कर्मचारियों के साथ अमेरिकी दूतावास को खाली करा लिया गया है। अमेरिकी दूतावास ने सुरक्षा अलर्ट जारी किया है और कहा है कि काबुल हवाई अड्डे सहित काबुल में सुरक्षा स्थिति तेजी से बदल रही है। तालिबान ने भारत को लेकर के भी बड़ा बयान दिया है, जिसमें उसने कहा है कि वे भारतीय लोगों को नहीं छोड़ेगा, लेकिन तालिबान जैसे सांप पर केवल पाकिस्तान ही विश्वास कर सकता है, जिसका मरना तय है। तालिबान के कई आश्वासनों के बावजूद घबराए लोग काबुल हवाई अड्डे के जरिए देश छोड़ने की तैयारी में है। तालिबान के हर सीमा चौकी पर कब्जा जमाने के कारण देश से बाहर जाने का यही एक मार्ग बचा है। तालिबान ने अफगानिस्तान के जिन हिस्सों पर कब्जा किया है, वहाँ महिलाओं के सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। तालिबान आतंकी महिलाओं और लड़कियों को जबरन उठा रहे हैं और उनसे शादी करने की खबरें भी आ रही है और जो महिलाएं शादी करने से मना कर रही है, उनके साथ जबरन दुष्कर्म भी किया जा रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर तालिबान का रावण राज शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान के मासूम लोग इधर उधर अफरा तफरी करते हुए भाग रहे हैं और इस पूरे भय का फायदा उठा रहा है चीन और पाकिस्तान जैसा नालायक देश। जी हाँ दोस्तों, जिस अफगानी धरती पर अमेरिका के हजारों सैनिक ने अपना खून बहा दिया और उनका मकसद सिर्फ आतंकियों का सफाया करना था और मासूमों का जान बचाना था, लेकिन अब वे सभी खून बहाना बेकार चले गए, क्योंकि अब अफगान की धरती से चीन सोना निकालने के लिए तैयार बैठा है। खबर तो ये भी आ रही है कि तालिबान ने भारत को बड़ा पैकेज ऑफर किया है, जिसे लेने से भारत ने साफ मना कर दिया है, क्योंकि भारत को पता है अगर सांप से दोस्ती करेंगे तो वे एक दिन तुम्हें ही डसेगा। दोस्तों, तालिबान ने साफ साफ कहा है कि भारत के लोग काफी अच्छे से और भारत सरकार ने अफगानिस्तान के अंदर जो काम भी किया है वे सभी सराहनीय है। तालिबान ने यह भी साफ कर दिया है कि आने वाले समय में वे भारत के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र नहीं रचेगा और न ही वे अपने धरती का इस्तेमाल किसी भी आतंकवादी गतिविधि के लिए होने देगा। दोस्तों, तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान में चल रहे सभी भारतीय कामों को नहीं रोका जाएगा, बल्कि उन्हें जोर शोर से बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा और अगर सच में तालिबान और भारत एक साथ काम करने लगे तो पाकिस्तान की फटनी तय मानी जा रही है। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। रविवार को काबुल में दहशत फैल गई, क्योंकि तालिबान के लड़ाके शहर में पहुंच गए। जेलों में बंद कैदी शहर की पूर्व की ओर मुख्य जेल से बाहर निकल आए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने और तालिबान के राजधानी में प्रवेश करने से अफगानिस्तान की सरकार गिर गई है। अफगानिस्तान में सत्ता फिर से तालिबान के हाथों में आ गई है और एक बार फिर तालिबान अपने पैरों पर खड़ा है, मजबूत हो रहा है। उसके लड़ाकों को काबुल में घुसने का फरमान मिल चुका है। अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने में देश हित से जुड़े सभी जानकारी फ्री में पहुंचाई जाए, तभी हमारा प्यारा भारत चीन से आगे निकल पाएगा। अगर आप हमारे इस मिशन में किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं, तो इस वीडियो स्क्रीन पर दिए गए हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। बीते कुछ दिनों में स्थिति काफी तेजी से बदली और महज 103 दिनों में ही तालिबान ने अफगानिस्तान की सेना को घुटनों पर ला दिया। अफगानिस्तान के मौजूदा आंतरिक मंत्री ने रात 9 बजे से कर्फ्यू का ऐलान किया है। आइए आपको बताते हैं अफगानिस्तान में अब तक के 10 बड़े अपडेट्स। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़ चुके हैं और वे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ ताजिकिस्तान के लिए निकल गए हैं। अफगानिस्तान में अब अंतरिम सरकार का गठन किया जा रहा है। इस अंतरिम सरकार का चीफ अली अहमद जलाली को बनाया जा रहा है। हालांकि अब ऐसा माना जा रहा है कि तालिबान पूर्ण रूप से अफगानिस्तान में सरकार बनाने जा रहे हैं। जलाली अफगानिस्तान के लिए जर्मनी के पूर्व राजदूत रह चुके हैं। अब जितनी बड़ी बात राजनीतिक फेरबदल है,
उससे भी ज्यादा बड़ी बात इस फैसले में तालिबान की सक्रियता है। जिस समय अली अहमद जलाली को सत्ता सौंपने की बात हो रही थी, तब काबुल में तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी मौजूद थे। ऐसे में अंतरिम सरकार में तालिबान कितना हस्तक्षेप करता है, इस पर संशय है। तालिबान की बढ़ती ताकत की वजह से अफगानिस्तान से अब भारतीय राजनयिकों को वापस बुलाया जा रहा है। काबुल से एक एयर इंडिया की एक फ्लाइट दिल्ली लैंड भी कर चुकी है। उस फ्लाइट के जरिए 120 यात्री भारत वापस आए हैं। कनाडा समेत कई देशों ने दूतावास सस्पेंड कर दिया है। काबुल को लेकर तालिबान की रणनीति पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस तरह जोर देकर कहा जा रहा है कि तालिबान काबुल पर बलपूर्वक कब्जा नहीं जमाएगा। वही इसके प्रवक्ता कह रहे हैं कि लूटपाट और अराजकता को रोकने के लिए काबुल में उसके लड़ाके घुसेंगे। अफगानिस्तान में बिगड़ती स्थिति की वजह से कई देश अब इस मुल्क से अपना संपर्क तोड़ रहे हैं। सोमवार से यूए की फ्लाइट दुबई एयरलाइंस की कोई भी फ्लाइट काबुल नहीं जाएगी। एक तरफ तालिबान अफगानिस्तान के इलाकों पर कब्जा जमा रहा है, वही दूसरी तरफ अपने कई साथियों को जेल से छुड़ाने में कामयाब हो रहा है। रविवार को तालिबान ने सबसे बड़ी जेल वग्राम पर हमला बोला था। काबुल पर नजरें जमाए तालिबान को तब बड़ी सफलता मिल गई जब उसने जलालाबाद पर अपना कब्जा कर लिया। इसे तालिबान की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया गया। इस वजह से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल देश के पूर्वी हिस्से से कट गई। अफगानिस्तान के काबुल में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। तालिबान के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब रात 9 बजे के बाद लोगों को घर से न निकलने की अपील की गई है। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन होना तय है। अब कोशिश ये है कि उस सत्ता परिवर्तन के दौरान हिंसा ना हो। ऐसे में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ने कोऑर्डिनेशन काउंसिल बना दी है। उनकी तरफ से सरकार और तालिबान से अपील की गई है कि काबुल में जड़ी बबल को रोका जाए। तालिबान और पाकिस्तान के संबंध जगजाहिर है। तालिबान से अपने दोस्ती को लेकर ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री आज तक अमेरिका के साथ डील करते आए हैं। वही तालिबान शुरू से ही पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को नकारता रहा है। 1996 का तालिबान हो या 2021 का पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI के साथ उसके संबंध हमेशा से ही मजबूत रहे हैं। इस बार भी तालिबान ने पाकिस्तान की मदद से ही अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया है। दूसरी तरफ अगर अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में हो तो पाकिस्तान उनका इस्तेमाल भारत के साथ कर सकता है। वही अफगानिस्तान की नागरिक सरकार हमेशा से ही पाकिस्तान के लिए सिरदर्द रही है, क्योंकि उनका भारत के साथ मजबूत संबंध रहा है। तालिबान ने फिर अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है। तालिबान के आतंकियों ने सुबह से ही काबुल की घेराबंदी कर ली थी। बाद में जब वो काबुल में घुसे, अफगानिस्तान की फौज ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद सरकार और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच और राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए। गनी की ताजिकिस्तान जाने की खबर है, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। गनी के साथ ही उपराष्ट्रपति समेत अन्य कई शीर्ष नेताओं के देश छोड़कर जाने की खबर है। तालिबान के क्रूर शासन और अनिश्चितता से घबराए आम लोग भी बड़ी संख्या में देश छोड़ रहे हैं। काबुल में लूटपाट और अराजकता रोकने के लिए तालिबान ने अपने लड़ाकों को सुरक्षा में लगाया। इस बीच तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उसके लड़ाकों को काबुल में लूटपाट रोकने को कहा गया है, क्योंकि पुलिस पोस्ट छोड़कर चली गई है। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।